हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो कल आपने देखा टाइप्स ऑफ सॉलिड, इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जैसा कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आए हुए थे, स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। स्यूडो सॉलिड क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड इज अ सॉलिड विच पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी किसकी प्रेजेंट होती है? लिक्विड की। तो इट्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। नेक्स्ट आते हैं टर्म सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? अ सुपर कूल्ड लिक्विड इज अ लिक्विड बिलो इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके नीचे कैसे होते हैं? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। जनरली क्या होता है कि क्रिस्टल में प्रेजेंट आयन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये क्या होते हैं? अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो इनमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होता। ये कैसे रहते हैं? सेम उसी पोजीशन में बने रहते हैं। तो ये होती है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोट्रॉपी। एंड सच मैटर इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। और इससे जो बिलोंग करने वाला मैटर होता है वो क्या कहलाता है? आइसोट्रॉपिक मैटर या आइसोट्रॉपिक सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड है एनाइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक क्या है जरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो वही उसी के जैसे कि आपने अभी आइसोट्रॉपिक रीड किया, तो आइसोट्रॉपिक में अगर डिफरेंट डायरेक्शन चेंज होती है तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बट एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शन के साथ ये भी क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी एंड सच मैटर इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कल आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड, इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में स्टडी की। आज चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, सेकेंड मॉलिकुलर सॉलिड, थर्ड कोवेलेंट सॉलिड और फोर्थ मेटेलिक सॉलिड। तो देखते हैं फर्स्ट आयनिक सॉलिड। व्हाट इज आयनिक सॉलिड? देखते हैं आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड in which constituent particle positively and negatively charged ions। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक सॉलिड के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे कि जो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो किस फोर्स के थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं या आपस में हेल्ड टुगेदर रहते हैं। दिस इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में एग्जांपल लेते हैं। आयनिक सॉलिड में एग्जांपल लेते हैं NaCl, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली आयंस। आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड, दो सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। थर्ड वन, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाई होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। फोर्थ,
दोज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जनरली आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बट जैसे इसका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक सॉलिड में, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं NaCl क्रिस्टल। जरा फोकस करिए, Na पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। इस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, आयनिक क्रिस्टल। सेकेंड लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट particles are molecule are called molecular solid। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस बेस पर फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेते हैं सॉलिड H2O, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जरा फोकस करिए, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास इट मींस 11th स्टैंडर्ड में सॉलिड H2O इट मींस आइस का स्ट्रक्चर देखा होगा। आपने मेक भी किया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट लाइन के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। तो ये सॉलिड H2O। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। सेकेंड, दिस सॉलिड हैव वीक वॉन वाल फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वॉन वाल फोर्स, लेकिन ये कैसा होगा, वीक होगा। थर्ड, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड। फोर्थ, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड सॉलिड लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो व्हाट इज कोवेलेंट सॉलिड? दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम विच आर बाइंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो कोवेलेंट सॉलिड है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम्स है, और यहाँ पर जो एटम है वो किससे बाइंडेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। जरा फोकस करिएगा, आपने प्रीवियस क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड इट मींस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जरा फोकस करिए, फॉर एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, ग्रेफाइट। जरा सिलिकॉन कार्बाइड पर फोकस करिए, स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट है, सिलिकॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मींस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होगा इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और इस टाइप के जो सॉलिड होंगे इट इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो किससे मेड होते हैं, एटम से। सेकेंड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। थर्ड, they are very hard and brittle nature. Fourth, constituent particles held together with covalent bonds. It means covalent solid में जो atoms present हैं वो किससे bonded होते हैं, covalent bond से। Fourth, metallic solid। चलिए definition देखते हैं metallic solid। Those crystalline solids in which constituent particles are positively charged metal ions आर कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जनरली होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कॉपर, सिल्वर, जिंक, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग मेटेलिक सॉलिड में एग्जांपल लेते हैं सोडियम मेटल, जो कि पॉजिटिव चार्ज मेटल प्रेजेंट होते हैं। मेटेलिक
मेटेलिक सॉलिड में मेनली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें मेटल के फॉर्म में आपको लेना है सोडियम मेटल। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है आपको सोडियम मेटल का, तो फोकस करिए। यहाँ पर जो रेड डॉट आपको शो हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक सॉलिड, दीज आर डक्टाइल इन नेचर। ये किस नेचर के होते हैं? डक्टाइल नेचर। सेकेंड, दीज आर मैलिएबल। ये किस नेचर के होते हैं? मैलिएबल नेचर के। थर्ड, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ वन इज दे रेंज फ्रॉम वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। Sodium is very soft, whereas osmium is very hardest element. Okay. Start करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेटिस पॉइंट। देखते हैं व्हाट इज लेटिस पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ क्रिस्टल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल और आयन। क्रिस्टल इट मींस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से मींस ये है कि क्रिस्टल में जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन है इनका रिप्रेजेंटेशन अगर पॉइंट के थ्रू किया जाता है तो इट इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। जरा फोकस कीजिए, NaCl क्रिस्टल। अभी आयनिक सॉलिड में आपने शो किया था, NaCl क्रिस्टल को क्रिएट किया था, वहां पर आपने सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो ये चार्ज के फॉर्म में है और इनको अगर पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में या सॉलिड में प्रेजेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को अगर पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो इट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आता है कि व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? अ सॉलिड फिगर विथ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है कि एक सॉलिड फिगर होता है और सॉलिड फिगर के साथ साथ इसका क्या होता है? एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इट इज कॉल्ड सॉलिड। जरा फोकस करिए, हमारे पास प्रिज्म है। प्रिज्म ये भी आपका एक सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म। जरा फोकस करिए, इसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से आपको शो करेंगे ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब भी जरा फोकस करिए, ये भी क्या है? एक सॉलिड फॉर्म में और इसका एक डेफिनेट क्या है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये ग्लास स्लैब और ये प्रिज्म, ये दोनों ही किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और एक अपने डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो ये क्या है? क्रिस्टल फॉर्म। क्या है? क्रिस्टल फॉर्म। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट क्रिस्टल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट अभी आपने देखा लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट इट मींस पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यूनिट सेल। तो व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। जनरली होता क्या है कि जो लैटिस पॉइंट है ये अगर रिपीट होते हैं किस फॉर्म में? ग्रुप के फॉर्म में, तो इट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जरा फोकस करिए, ये लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है और एक सेल क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? सेल। ये जरा फोकस करिए, ये सेल इट मींस ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड यूनिट सेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट क्रिस्टल। यहां पर यूनिट क्रिस्टल इट मींस यूनिट सेल से कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस इट मींस x, y and z। 3 डायमेंशनल स्पेस इट मींस x, y and z। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में किसका अरेंजमेंट? यूनिट
क्रिस्टल, इट मींस यूनिट सेल का अरेंजमेंट कैसा हो, रेगुलर हो, तो इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जरा फोकस करिए, फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ये जरा फोकस करिए, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ये x, ये y और ये z, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। यहाँ पर यूनिट सेल, जरा फोकस करिए, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल रिप्रेजेंट हो रही, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है यूनिट क्रिस्टल का, तो इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इज दैट क्लियर? बेटा अभी तक आपने देखा लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल। अब स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बेस पर जो यूनिट सेल होती है वो आपके 2 टाइप से होती हैं। फर्स्ट 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, सेकेंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। यहाँ पर जरा फोकस करिए, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, इट मींस 2 किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशनल, 2 इट मींस x और y, और 3 डायमेंशनल इट मींस x, y एंड z। तो फर्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन वन प्लेन इज कॉल्ड अ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। जरा फोकस करिए, ये लैटिस पॉइंट, ठीक, लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसा, रेगुलर अरेंजमेंट, वो भी किसमें, एक वन प्लेन में। ये जरा फोकस करिए, x, ये y, फोकस हो रहा है, ये लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट एक वन प्लेन में, जरा फोकस करिए x और y, तो ये किसमें हो रहा है आपके, 2 डायमेंशनल, इट मींस x और y, इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो यहाँ पर आपकी जो प्लेन है वो क्या है, x, y, ओके, एक्सिस क्या है, x एंड y एक्सिस, ओके। नेक्स्ट सेकेंड चलते हैं आपके 3 डायमेंशनल यूनिट सेल पर। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, अभी आपने देखा 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, इट मींस x और y एक्सिस। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, x, y एंड z एक्सिस। तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कितने एक्सिस पर हो आपके, x, y एंड z, इट मींस 3 डायमेंशनल हो, तो इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ओके बेटा, तो यहां तक कंप्लीट किया आज आपने 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो आज का असाइनमेंट नोट करिए, लर्न टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।